नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर्ट ऑफ कैंडलस्टिक में। तो ठीक है दोस्तों, अब हम लगा चुके बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। इस वीडियो में ज्यादा नहीं, 3 ही खबरों को हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे, बट थोड़ा डिटेल में कवर करने की कोशिश करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज। तो आज के दिन की बात करें, हर किसी का फोकस FII DII के डेटा के ऊपर ज्यादा था, क्योंकि बाजार ने अचानक से ही सरप्राइजिंग तेजी दिखा दी और एक नया ऑल टाइम हाई भी लगा दिया। तो उम्मीद तो थी कि लगातार लाल निशान देख देख कर हम लोग थक चुके थे, और सवाल ये था कि क्या FII ने आज के दिन बाइंग की है। तो दोस्तों, जो आपकी उम्मीद थी, हाँ, बाइंग की है, लगभग 279 करोड़ की। यस, नो डाउट, हम इसको कोई बहुत बड़ी बाइंग नहीं कह सकते, बट फिर भी जो लगातार हम लोगों को रंग देखने को मिलता था वो था लाल रंग। किधर भी देखो लाल लाल रंग ही देखने को मिलता था। अब बहुत समय के बाद पहली बार हरा रंग देखने को मिला, तो इस चीज को भी थोड़ा सा पॉजिटिव कंसिडर किया जाएगा कि चलो भाई, FII ने कोई बड़ा माल नहीं बेचा है, ये भी कह सकते हैं। नेट बाइंग की अगर बात करें तो पॉजिटिव हमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि जनवरी की शुरुआत में पहले दिन ही FII ने बहुत बड़ा माल बेचा था, लगभग 3270 करोड़ का। पर आज के दिन हम देख सकते हैं कि FII ने नेट बाइंग की है। तो चलिए, अच्छी बात है, आज के दिन FII ने नेट बाइंग की है। बट इंपॉर्टेंट चीज क्या है? कंसिस्टेंसी। इसके पहले भी कई बार बाइंग की है, बट कंसिस्टेंटली बाइंग नहीं करते। कभी कभार बाइंग करते, फिर बिकवाली शुरू हो जाती है। तो देखेंगे अगला हफ्ता कैसा रहता है। बजट को लेकर भी काफी चीजें इंपॉर्टेंट होंगी। अगर FII के ऊपर जो टैक्स है, कैपिटल गेन टैक्स, वो कम होता है या हटता है, तो इसके चांसेस बढ़ जाते हैं। लेट्स सी बजट में क्या होता है, वो तब पता चलेगा। फिलहाल तो हम यही कह सकते हैं कि नए साल की शुरुआत पॉजिटिव रही है। अब बात करते हैं सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक की। आज के दिन कुछ स्टॉक्स में जबरदस्त क्रैश देखने को मिला है। मतलब FNO वाले स्टॉक्स में कोई लिमिट नहीं होती, बट जो नॉन FNO स्टॉक्स होते हैं वहां पर 20% से ज्यादा गिरावट नहीं हो सकती। और आज हमें 2 नॉन FNO स्टॉक्स में 20% का लोअर सर्किट देखने को मिल गया। सिर्फ गिरे नहीं है, पूरा लोअर सर्किट हिट हुआ है। पहला स्टॉक क्यूपिड लिमिटेड। क्यूपिड में जबरदस्त गिरावट हुई, 20% लोअर सर्किट। नॉर्मल ट्रेडिंग चल रही थी, अचानक से गिरावट आई। दूसरा स्टॉक टूरिज्म फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। यहां पर भी 20% लोअर सर्किट लगा। क्यूपिड और टूरिज्म फाइनेंस दोनों में लगभग सेम टाइम पर सेम रिएक्शन देखने को मिला, बट इसमें एक कॉमन चीज है, और वो इन दोनों कंपनियों में एक ही इन्वेस्टर का नाम कॉमन है। नाम है आदित्य कुमार हलवासिया। क्यूपिड में भी ये नाम देखने को मिलता है, और टूरिज्म फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी यही नाम दिखता है। जब किसी स्टॉक में इतना बड़ा मूव होता है, चाहे ऊपर सर्किट हो या नीचे सर्किट, तो एक्सचेंज कंपनी से क्लैरिफिकेशन मांगता है। क्यूपिड ने भी क्लैरिफिकेशन दिया है कि कंपनी के ऑपरेशंस पूरी तरह से नॉर्मल है, और मार्केट में जो अफवाहें फैल रही है वो झूठी और बिना सत्यापित जानकारी की है। कंपनी ने यह भी कहा है कि अगर जरूरत पड़े तो लीगल एक्शन भी लिया जा सकता है। मतलब साफ है, क्यूपिड ने अपनी तरफ से क्लैरिफिकेशन दे दिया है। अब Q3 के रिजल्ट्स को देखने में इंटरेस्टिंग होगा कि इन कंपनियों की परफॉर्मेंस कैसी रहती है। अब आखिरी पॉइंट पर आते हैं, वोडाफोन आइडिया। वोडाफोन आइडिया को लेकर काफी अटकलें लगाई जा रही है, बट ऑफिशियली अभी तक कुछ भी कंफर्म नहीं हुआ है कि कंपनी बिकने वाली है। हाँ, रिपोर्ट से ऐसा लगता है कि सरकार का लगभग 49% स्टेक है, और AGR रिलीफ पैकेज के बाद स्टेक सेल की संभावना है। सरकार एक क्लियर रोड मैप बना रही है कि कितना देना है, कब तक देना है। उसके बाद ही प्राइवेट प्लेयर्स के लिए रास्ते खुलेंगे। और दोस्तों, अगर कोई आएगा भी तो कोई छोटा ग्रुप नहीं, बल्कि बड़ा प्लेयर आएगा, क्योंकि ये बिजनेस काफी चुनौतीपूर्ण है। लेट्स सी, जब होगा तब देखा जाएगा। अगर आपको वीडियो जानकारीपूर्ण लगा तो लाइक कर देना, कमेंट करके बताना कि अगला टॉपिक कौन सा चाहिए, और सब्सक्राइब कर लेना आर्ट ऑफ कैंडलस्टिक को, ताकि ऐसे ही पावरफुल लर्निंग वीडियोस आप मिस ना करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। सीखते रहो, पढ़ते रहो।